नमस्कार, न्यूज स्टेट यूपीयू के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। और आज का टॉपिक है ताजमहल का मुद्दा एक बार फिर से गर्माता हुआ नजर आ रहा है। क्यों, वो मैं आपको बताती हूँ। दरअसल आज बता दें कि दो युवक ताजमहल के अंदर दाखिल होते हैं। उनके हाथ में दो बॉटल होती है, बिस्लेरी की बॉटल होती है और कहा जाता है कि उसमें पानी नहीं, गंगा जल होता है। वो जब अंदर ताजमहल के दाखिल होते हैं तो वहां पर वो जल चढ़ाते नजर आते हैं, ऐसा हिंदू पक्ष का यहाँ पर कहना है, जिसका वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। लेकिन अब इस वायरल वीडियो के बाद लगातार एक बार फिर ताजमहल का मुद्दा जो है वो गर्माता हुआ नजर आ रहा है। मेरे सहयोगी भी हमारे साथ होंगे। और लेकिन इस बीच में आपको बता दूं कि नोमान मसूद का भी जो है एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जिसे हिंदू शिवलिंग कहते हैं उसे हमारे यहाँ पे ये हमारे साथ गौरव हैं, वो बताएंगे। नोमान मसूद के बयान से हम शुरुआत करते हैं इस चर्चा की। और गौरव, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ताजमहल के मुद्दा जो है वो लगातार हिंदू पक्ष अपने दावे करता है और मुस्लिम पक्ष अपने दावे करता है, और ये पूरा जो मामला है वो कोर्ट में विचाराधीन है। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं तस्वीर आती है, कोई वहां पर नमाज पढ़ता है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि कब्र है तो हम नमाज पढ़ सकते हैं। अब हिंदू पक्ष की तरफ से भी लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। और आज की जो तस्वीर वायरल हो रही है उस तस्वीर पर क्या कहेंगे, और नुमान मसूद के बयान का भी जरा बताइएगा जो इस वक्त सुर्खियां बटोर रहा है। देखिए, हम शुरुआत ही नुमान मसूद के उस बयान से करेंगे जो काफ़ी पुराना है लेकिन इस समय वायरल हो रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पे कहा था, कुछ दिन पहले ही कहा था कि जिसे आप लोग शिवलिंग कहते हैं, उसे जो शिवलिंग को लेकर बयान दिया था उन्होंने कहा, वो कह रहे थे कि जो शिवलिंग कहते हैं उसे हम हजरे औसाद कहते हैं, वो सफ़ेद पत्थर होता है, उसे जन्नत का पत्थर होता है। जिसे शिव जी की स्वर्ग से लेकर आए थे उस पत्थर का नाम शिवलिंग है, और जिस पत्थर को हजरे आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से लेकर आए थे उसे हजरे औसत कहते हैं। ये बयान काफी चर्चा में। इसके बाद अभी हाल में एक बयान आया है इमरान मसूद का भी, जिन्होंने अपने भाई के इस बयान का खंडन करते हुए कहा है कि जनता ने हमें जिताकर भेजा है तो हमारा काम जनता के लिए काम करना है, ना कि किसी को सिखाना है, ना कि ज्ञान बांटना है। जहां तक बात आपका वो अभी जो सुर्खियों में है इन दिनों वायरल हो रहा है चीजें, तो जो योगी यूथ ब्रिगेड है उसने अभी न्यायालय में एक याचिका दायर की है, और वो लघुवाद न्यायालय में है। उसके जो न्यायाधीश है मृत्युंजय श्रीवास्तव जी, उनके समक्ष रखा गया है कि सावन के महीना में जो हिंदू पक्ष ऐसा दावा कर रहा है कि ये ताजमहल नहीं, तीजो महालय है, जो हिंदू राजा 1212 ईस्वी में बनवाए थे। हालांकि उनका ये दलील भी है कि ये इनका क्या नाम है, हिंदू पक्ष का दलील है कि यहाँ हमें सावन के समय में जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करने की अनुमति दी जाए। तो अब इसको लेकर सियासत गर्मा गया। अभी कुछ दिन पहले एक महिला हिंदू महासभा की महिला कार्यकर्ता थी, वो कांवड़ लेके आई थी, वो जलाभिषेक करने की मांग कर रही थी। तो पुलिस ने उस समय समझा बुझा के कम से कम 2-3 घंटे तक ये चला था। उसके बाद पुलिस ने समझा बुझा के उन्हें भेजा था, तो उस समय मामला शांत हो गया था। लेकिन मामला फिर एक बार सुर्खियां पकड़ लिया है। इमरान मसूद के भाई का वो जो बात की जा रही है, जिस बॉटल से आपने देखी है वो तस्वीर जो वायरल हो रही है, मैंने देखी वो तस्वीर। अपने अपने तरीके से लोग उस तस्वीर को बयां कर रहे हैं, लेकिन हालांकि जो लाया था वो कह रहे हैं कि वो बिस्लरी वाले बॉटल में वो गंगा जल है और वो रुद्राभिषेक करना चाहते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि वो अभी 2 दिन पहले ही लौटे हैं कांवड़ यात्रा से। हाँ। गंगा जल लेकर वो आए थे और फिर उसके बाद वो सुबह सुबह वहां पर पहुंचते हैं, गंगा जल वहां पर चढ़ाते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि जब ये पूरा मामला विचाराधीन है कोर्ट में, ठीक है, आप अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं, अपना अपना दावा ठोक रहे हैं, लेकिन इस तरह की गतिविधियों, इस तरह की, चाहे वो कोई भी पक्ष हो, अगर वो इस तरह की कोई गतिविधि करता है तो क्या आपको नहीं लगता कि माहौल खराब होता है? देखिए, सीधे तौर और एक मैसेज भी गलत जाता है। सबसे बड़ी बात है कि हम सेक्युलर कंट्री हैं, हमारे वहाँ संविधान सर्वोपरि है। हमें कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना है, हमें किसी एक धर्म के हिसाब से चलना है। धार्मिक देश तो है नहीं हमारा। तो कॉन्स्टिट्यूशन है, जब मामला विचाराधीन है कोर्ट में, तो इस पे तो लेके कोई टिप्पा टिप्पणी करनी ही नहीं चाहिए। और मैं आपको एक दलील दूंगा जो हिंदू पक्ष कह रहा है कि 1212 ईस्वी में राजा प्रद्युम्न ने आगरा में एक शिव मंदिर बनवाया था, जिसे तेजो महाले कहा गया था, तेजो महाले महल कहा गया था। उस समय उनके बाद जो राजा मानसिंह थे, उन्होंने सुरक्षित मतलब संरक्षण किया था। इसके बाद 1526 ईस्वी में जब मुगल आक्रांता आए थे तो उन्होंने इसे कब्जा कर लिया था। इसके बाद एक दलील और भी देते हैं हिंदू पक्ष के, जो ये योगी यूथ ब्रिगेड के जो अध्यक्ष हैं अजय, और मुख्यमंत्री भी कई मौकों पर कह चुके हैं कि जो महालय है ना ताजमहल। जो मुख्यमंत्री योगी यूथ ब्रिगेड के जो प्रदेश अध्यक्ष है अजय तोमर, उन्होंने कहा है कि जो मौत हुई थी मुमताज की, वो 1931 में हुई थी।
और ताजमहल बनने का जो साक्ष्य इतिहास में मिलता है हमें वो 1632 ईस्वी में मिलता है। तो आखिर ये मैच नहीं होता है। एक साल तक उस समय इतनी प्रिजर्वेशन नहीं थी कि आप बॉडी को प्रिजर्व कर सके। और एक दलील वो ये भी देते हैं कि उसे मंदिर के असम में मुमताज को मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में ताप्ती नदी के किनारे दफना दिया गया था। तो कहीं ना कहीं ये विवादास्पद है और चीजें बड़ी अपने तरीके से लोग नरेट कर रहे हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट इस पे क्या स्टैंड लेता है। हालांकि अब ट्रायल शुरू हो गया है। न्यायाधीश ने जो लघुवाद के न्यायाधीश हैं उन्होंने अपने ट्रायल शुरू कर दिया है। देखिए क्या चलता है, मामला क्या चलता है। बिल्कुल, लेकिन देखिए जब इस तरह की वीडियो वायरल होती है तो अगर हम हिंदू पक्ष की बात करें, अगर मुस्लिम पक्ष की बात करें तो मुस्लिम पक्ष की अब तक क्या दलील है, क्योंकि ये कोर्ट में है देखिए और मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है मुस्लिम कि बेहद ही शर्मनाक हरकत है, बेहद ही माहौल को खराब करने वाली हरकत है। ये मुस्लिम पक्ष फिर से उसी उसी मैंने जो जिक्र कल परसों किया था, मैंने वो कृष्ण जन्मभूमि वाले मामले को लेकर कि वो जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, फिर मुस्लिम पक्ष उसी एक्ट के थ्रू जाएगा कि जो 15 अगस्त 1947 के बाद से जो चीज़ें जो धार्मिक स्थलें हैं उसी हिसाब से रहनी चाहिए नेचुरली, जो जैसे पहले से थी। तो उसके बाद एक बाबरी मस्जिद को छोड़ के तो मुस्लिम पक्ष अपने कहीं ना कहीं अगर मजबूत हो रहा है, क्योंकि उस समय ये मामला विवादास्पद नहीं था। ताजमहल वाला मामला 1947 का विवादास्पद नहीं था। ये मामला अभी कुछ दिनों से जब से बीजेपी गवर्नमेंट बनी या योगी मुख्यमंत्री जब से बने तब से ये मामला तूल पकड़ा है। तभी से मामला विचाराधीन है। इससे पहले ये मामला नहीं था विचाराधीन कोर्ट में। तो चीजें कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष के हक में जा रही हैं। लेकिन देखना अब होगा। ये तो सारा मामला, हम तो न्यायाधीश है नहीं या कोर्ट तो है नहीं कि हम अपना फैसला सुना सकते हैं। जो भी होगा वो कोर्ट का निर्णय होगा और सर्वमान्य होगा। बिल्कुल, लेकिन देखिए अब जब भी ताजमहल का मुद्दा यहाँ पर उठता है तो वो सुर्खियों में अपने आप आ जाता है और उसका देखिए आने के पीछे क्योंकि वजह ये भी है, दुनिया का 7वें अजूबे में इसकी गिनती होती है और बार-बार इस तरह की चीज़ें होना, तो क्या लगता है कि एक छवि भी कहीं न कहीं खराब होती है? देखिए मैं बताऊँ, अगर चीज़ें देखिए जब भी सावन का महीना आता है ताजमहल और तीजों मोहल्ले के बीच में एक विवाद अपने आप बन जाता है। और जो हमारे देश के सियासतदार हैं वो इसे सियासी टूल इसे एक तरीके से अपने पक्ष में माहौल बनाए, जो ऐसा क्लेम करते हैं कि हम हिंदू पक्ष के नेता हैं, हम मुसलमान पक्ष के नेता, तो ऐसा बयान आता रहता है। आखिर आप सोचिए कि इस समय में नुमान मसूद का वीडियो वायरल कैसे हो गया। ऐसा तो है नहीं कि अपने आप से ट्रेंड में पकड़ लिया। वो तो पूरे परिवार का ही हो रहा है अगर वो तो देखें ऐसे धीरे-धीरे ऐसे फैलाया गया होगा तभी तो ट्रेंड कर रहा है। तो चीज़ें उस प्रकार से फैलाई जाती हैं ताकि हमें एक सिंपैथी वोट मिल सके, मैं अपने बिरादरी का, अपने समुदाय का एक बड़े नेता के तौर पे स्थापित हो सकूँ। तो चीज़ें ऐसे बनाई जा रही हैं। अब सियासत जोरों पर है तो हर लोग चाहते हैं कि अपने तौर से इस मामले को तूल पकड़ा के और अपना नफ़ा-नुकसान देख लिया जाए। और बाकी चीज़ें हैं सामने आएँगी आगे चल के, तो देखना ही। अच्छा, एक चीज़ और इसमें ये है कि ठीक है, हम मुस्लिम पक्ष ने ये कहा है कि शर्मनाक है, लेकिन जब मुस्लिम पक्ष वहाँ पर नमाज़ पढ़ते हैं तो तब मतलब दोनों ही पक्षों की अगर हम बात करें, तो अभी जो ये तस्वीर सामने आई है उसमें हिंदू पक्ष का ये कहना है, साधु संत भी जो है वो इस बात का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में कहीं न कहीं दोनों ही पक्षों पर लागू होती है देखिए बातें, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम पक्ष हो, कि अगर नियम है तो वो दोनों पे ही लागू होते हैं। देखिए अगर चीजें विवादास्पद है तो दोनों पक्ष अपने स्तर से क्लेम करती हैं कि मेरा है मेरा, क्योंकि अभी उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। जहां तक बात हिंदू धर्म गुरुओं की या मुस्लिम धर्म गुरुओं की, तो कौन नहीं चाहेगा कि हम अपने हिसाब से माहौल बनाए कि ये मेरे पक्ष में रहा है। कभी कभी तो चीजें ऐसी भी होती है लेकिन ना उसके लिए तो कोर्ट है ना, फिर इस तरह की चीजें करके क्यों मतलब। देखिए कोर्ट को तो ठीक है, कोर्ट तो अपने हिसाब से निर्णय सुनाएगा, जो चीजें असल में होंगी उस पर कोर्ट तो एविडेंस पे जाएगा। लेकिन एक आउटसाइड द कोर्ट के बाहर एक जो माहौल बनाना होता है ताकि हम कल को क्लेम कर सके कि हमने उस वक्त तुम्हारे मुद्दे उठाए थे जिस वक्त तुम्हारे साथ कोई, ऐसे करके एक माहौल बनाया जा रहा है, नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि हम आपके साथ हैं, हम हिंदू धर्म के साथ हैं, हम मुसलमान धर्म के साथ हैं। तो उनके अपने नेता अपने अपने तौर पे, आपने कई मौकों पर देखा होगा कि ऐसे छोटी छोटी बातों पे कितने बड़े नेता उभर के सामने आते हैं, कितने छोटे लोग कितने बड़े नेता बन जाते हैं। ऐसे कई मौके आए हैं। तो लोग अपने यहाँ चाहते हैं तो मौके मतलब को देखा जाए तो एक तरह से अपने आप को राजनीति अपनी चमकाना चाहते हैं। कुल मिला के इस मौके पर अगर हिंदू पक्ष की तरफ से या मुस्लिम लेकिन पक्ष उस राजनीति के आड़ में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो गौरव आम जन पिस जाता है और आम जन की मानसिकता पर बहुत प्रभाव पड़ता है। देखिए वो चीज देखिए, आपसी सद्भावना जो है हमारा, ये सियासतदार है हमारे देश के ने, इनको अभी भी लगता है कि हम अपने राजनीतिक रोटी सेकने के चक्कर में या आज भी आम जनता जो है उसके साथ ऐसे काम करते रहते हैं। अब देखिए कितना अभी तक सब शांत चल रहा था, अभी चीजें ठीक चल रही थी, अभी नेम प्लेट का विवाद खत्म ही हुआ था, तब तक नया विवाद चला आया। अब फिर 5-7 दिन तक ऐसा माहौल बनेगा, टीवी पे डिबेट्स होंगे, हिंदू धर्म गुरु इधर चिल्लाएंगे, मुस्लिम धर्म गुरु उधर।
तो इससे देश का माहौल भी और जो सद्भावना है हमारी, जो हमारे प्रेमबल में का एकता, अखंडता और अछूतता बनाए रखने की जो बात कही गई है, उससे कहीं न कहीं उसको ठेस पहुँचता है और मुझे लगता है कि ऐसे बयानबाज़ी से हिंदू धर्म नेताओं को भी और मुस्लिम धर्म नेताओं को बचना चाहिए क्योंकि ये अब देश की अखंडता पर एक बड़ा प्रश्न जब चिन्ह ये खड़ा है। मामला ही कोर्ट में विचाराधीन है तो आपको इस पे कोई वेट करना चाहिए, इंतजार करना टिप्पणी नहीं चाहिए। करनी चाहिए बिल्कुल, ये बहुत अच्छी क्योंकि बात आप तो आपने। कोर्ट से बड़े हैं नहीं ना, आप संविधान से तो बड़े हैं नहीं। हाँ, तो आपको इंतजार करना आप चाहिए और इंतजार करिए। फैसला किसके हाथ में आता है, हाँ। जीत उसी की होगी। लेकिन जिस तरह से लगातार, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले अगर हम देखें तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी ऐसे कुछ विशेष समुदाय के लोग हैं जो वहां पर नमाज पढ़ते हैं, फिर ताजमहल का मुद्दा गर्माता है। लेकिन गौरव ने बिल्कुल सही बात कही कि जब ये पूरा मामला कोर्ट में है, आप अपनी अपनी दलीलें रख रहे हैं, अपनी मजबूती से पक्ष रख रहे हैं, तो थोड़ा इंतजार कीजिए कोर्ट का क्या रुख आता है। उसके बाद स्थिति दूध का दूध पानी की पानी हो जाएगी, क्योंकि अगर बात करें हिंदू पक्ष की तो हिंदू पक्ष कहता है कि यहाँ पर मंदिर को तुड़वाकर ये ताजमहल बनवा दिया गया, कब्र बनवा दी गई। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यहाँ पर जब कब्र है तो हम नमाज क्यों ना पढ़ें। लेकिन इन सब चीजों के बीच में कहीं ना कहीं देश का माहौल जरूर खराब होता है। तो जरा जो भी कदम, चाहे वो सियासतदान हो, धर्मगुरु हो, कोई भी विशेष पक्ष का इंसान हो, तो उसको ध्यान में रखकर कोई भी हरकत या कोई भी कदम या कोई भी बयानबाजी करनी चाहिए। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।